हेलो दोस्तों, अब हम करेंगे एक्सरसाइज समांतर श्रेणी के एग्जाम्पल करेंगे। और एग्जाम्पल पहला दे रखा है इसमें, श्रेणी माइनस का 1/2, 1/2, 3/2 डैश का 10वां पद ज्ञात कीजिए। हमें इस श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करना है। तो ये जो दे रखा है ये पहला पद है। अब हमें चाहिए सर्वांतर चाहिए होता है, और सर्वांतर ज्ञात करने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद या फिर तीसरा पद माइनस दूसरा पद सर्वांतर ज्ञात कर सकते हैं। तो हम निकालेंगे सर्वांतर, यानी डी निकालेंगे, और डी निकालने के लिखेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद, और दूसरा पद इसका दिया 1/2 माइनस, और पहला पद इसका दिया माइनस का 1/2, तो ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का 1/2, और 1/2 हो गया, और माइनस हो जाएगा प्लस का 1/2 हो जाएगा। अब हम इसको जोड़ेंगे, इसके आधा और आधा होता है 1, तो आधा हो जाएगा 1, यानी डी बराबर सर्वांतर निकला इसका 1 निकल के आ गया। अब हमें चाहिए इसका 10वां पद चाहिए। तो फार्मूला होता है, यानी कि 10वां पद कह रहा है, यानी n बराबर कह रहा है 10 दिया है, और टी n बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। 10वां पद कह रहा है तो n की जगह तो हम 10 रख देंगे, और a की जगह हमें दे रखा है इसमें माइनस का 1/2 प्लस n की जगह 10 -1, और d की जगह सर्वांतर इसका 1 है तो लगाएंगे 1। तो माइनस का 1/2 प्लस 9 में से 1 जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा और 1, तो माइनस का 1/2 और 9 एकम 9, यानी 10वां पद निकालेंगे। 9 दूनी आएगा 18, इसके बटे में 1 मान सकते हैं, और त्रिशी गुणा कर लें। अब हम इसकी जगह हम अब यहाँ कर दे रहे हैं इसको, यानी टी 10 बराबर हो जाएगा माइनस का 1, और 9 दूनी हो जाएगा 18/2, यानी टी 10 बराबर हो जाएगा 18 में से 1 जाएगा तो बचेगा 17/2, यानी कि टी 10 बराबर हो गया 8 दूनी 16, 8 सही 1/2, ये इसका आंसर। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, एग्जाम्पल ये दे रखा है समांतर श्रेणी का 7, 9, 11 का कौन सा पद कौन सा पद 133 है। चलिए, हमें श्रेणी का पहला पद तो पता है कि a बराबर दिया है 7, सर्वांतर निकालेंगे तो हम 9 में से 7 घटाएंगे 2 आएगा, 11 में से 9 घटाएंगे तब भी क्या आएगा 2 आएगा, यानी सर्वांतर d बराबर तो 2 है ही। अब कह रहा है ये श्रेणी का कौन सा पद है, पता नहीं कौन सा पद है, तो मानेंगे टी n पद है। माना 133 श्रेणी का टी n पद है। तो फार्मूला होता है टी n बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। टी n पद ने माना दिया 133, तो 133 हो गया, बराबर a दिया है इसमें 7 प्लस n, हमें ज्ञात करना है कौन सा पद है, 5वां है, 10वां है, 1000वां है, 100वां है, n हमें ज्ञात करना है, -1, और d का मान इसमें दे रखा है 2। 133, इस 7 को इस पार लेके आएंगे, अब बचा यहाँ पर n-1 इंटू 2 बचा। अब 137 में से हम 7 घटाएंगे तो बटेगा 126, और n-1 इंटू 2 जाएगा इसके बटे में, तो 126/2 बराबर n-1, 2 से 2 इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 6 2 छंग 12 और 2 तियाँ 6, यानी 63 बराबर आ गया n-1। अब -1 है, इसको इस पार लेके आएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 63 प्लस का 1 बराबर n, तो ये हो जाएगा 63 और 1 64 n, यानी n बराबर हो गया 64, यानी कि श्रेणी का 64वां पद जो होगा 133 होगा।
एग्जाम्पल नंबर तीसरा दे रखा है, एक समांतर श्रेणी दी है, समांतर श्रेणी दी है 3 सही 1/2 बराबर 1 सही 1/2 माइनस 1/2 का कौन सा पद का कौन सा पद माइनस के 168 सही 1/2 है। तो पहले इसको हमें सही रूप में लिखना पड़ेगा। 3 दूनी 6 और 1 7/2 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं 2 एकम 2 और 1 3/2 हो जाएगा। ये दिया माइनस का 1/2। अब क्या है, कौन सा पद जो है माइनस का दिया है और दिया 168 सही 1/2। इसको पहले हमें सही रूप में लिखना पड़ेगा। तो 168 की गुणा पहले 200 करेंगे तो 2 अट्ठे जो होगा 16 हो जाएगा, हाथ से लगेगा 1 हो जाएगा, 2 छंग 12 और 1 13 हो जाएगा, हाथ से लगा 1 2 और 1 3 हो जाएगा। इस वन को जोड़ लेंगे तो आएगा 137/2 आ जाएगा। ये माइनस का 337/2 हो गया। ये तो पहला पद तो पता है, पहला पद a बराबर दिया है 7/2। ये जो है पहला पद है। सर्वांतर ज्ञात करने के लिए सर्वांतर लिखते हैं d से, और d हमें ज्ञात करने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद, और दूसरा पद दे रखा है 3/2 माइनस 7/2 घटा देंगे, यानी दूसरे पद में से पहला पद हम घटा देंगे। इसका एलसीएम, इसके आधार एक जैसे हैं तो आधार एक बार लिख लिया जाएगा, और ऊपर है 3 माइनस का 7 तो बचेगा 7 में से 3 जाएंगे माइनस के 4/2 बचेगा, और 2 दूनी 4 यानी माइनस का 2 बचेगा। d बराबर जो आया है माइनस का 2, पहला पद और d मिल गया। यदि श्रेणी का हमें पहला पद और सर्वांतर मिल जाता है तो हम श्रेणी का कोई सा पद निकाल सकते हैं। लेकिन अब हमसे ये पूछा ये कौन सा पद है, तो माना 337/2 श्रेणी का tn पद है। तो फॉर्मूला होता है tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। tn पद माना हमने माइनस का 337/2 बराबर a, पहला पद दिया इसमें 7/2 प्लस n-1 और d का मान है माइनस का 2, d का मान माइनस का 2 दे जाए। 1/2 को हम इस पार लेके आएंगे तो माइनस का 337/2, ये प्लस का है, इसको इस पार लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 7/2 बराबर, और ये जो है माइनस के 2 को पहले लिख लेंगे तो n-1, इसके आधार एक जैसे एक बार लिख लेंगे तो माइनस का 337 माइनस का 7 बराबर माइनस का 2 n-1। इनको जोड़ लेंगे 337 और 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 344/2 बराबर माइनस का 2 n-1। अब 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 से इसको हम काट देंगे, 2 एकम 2 आएगा और 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 यानी माइनस का 172 बराबर माइनस का 2 n-1 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इसके बटे में ले आएंगे अब हम, यानी कि 172 के बटे में आएगा 2 आ जाएगा, ये बचेगा n-1। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा, 2 छंग 12 यानी 86 बराबर n-1, और -1 को इस पार लाएंगे तो 86 माइनस का है तो प्लस का 1 बराबर n, यानी इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 87 n, यानी n बराबर हो जाएगा 87, यानी कि श्रेणी का 87वां पद जो होगा वो होगा माइनस का 168 सही 1/2 होगा। ये इसका आंसर निकला है। चौथा एग्जाम्पल दे रखा है क्या 206 श्रेणी 15 19 23 डैश का एक पद है। अगर 206 इस श्रेणी का कोई पद होगा
तो n का मान जरूर निकल के आएगा, और n का मान यदि पूरा नंबर निकल के आ रहा है तब तो है, अगर n का मान पॉइंट में निकल के आ रहा है तो ये इसका कोई पद नहीं होगा। तो इसका हमने माना 206 श्रेणी का Tnवा पद है, ये तो मान लिया हमने Tn पद है, और श्रेणी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो पहला पद a बराबर तो दिया है 15, ये प्रथम पद है। अब हमें चाहिए सर्वांतर चाहिए, और सर्वांतर d को ज्ञात करने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद और तीसरा पद माइनस दूसरा पद, और 19 में से 15 जाएंगे तब 4 बचेंगे, और 23 में से 19 जाएंगे तब भी 4 बचेंगे, यानी इसका सर्वांतर जो है d है, क्योंकि ये श्रेणी जो है समांतर श्रेणी दे रखी है। अब हमें याद करना है क्या 206 श्रेणी का कोई पद है, तो फॉर्मूला होगा Tn बराबर a प्लस n-1 d। अब 206 हमने माना है Tn पद को, अब a दिया है यहाँ पर 15 प्लस n हमें पता करना है कौन सा पद होगा, और d दे रखा है, d हमने निकाला है 4 निकाला है, 206 माइनस 15 बराबर n-1 to 4। अब 215 में से 206 में से 15 जाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 5 और 1 9, 151 बचे, 151 बचे, और यहाँ पर n-1 इंटू 4, n-1 ये 4 इसके बटे में पहुँच जाएगा, n-1। अब देखो ये संख्या जो है 191 9 से कटेगी ही नहीं, और जब कटेगी नहीं, और यहाँ पे कटेगी तो ये पॉइंट में आएगी, तो हम कह सकते हैं कि ये जो 206 है इस श्रेणी का कोई भी पद नहीं होगा। अब घटा के देखो, 119 को 1 से घटाएंगे, 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16 बचेंगे 3, और 4 सत्ते 28, और बचेंगे यहाँ पर 3, पॉइंट लगाया 0 आएगा, और 4 सत्ते 28, यानी ये आएगा 47.7 बराबर n-1। अब हमें चाहिए आया 47.5 बराबर n-1। इस -1 को इस पार लेके आएंगे तो हो जाएगा 47.5, माइनस का है तो प्लस का 1 बराबर n, तो n बराबर हो जाएगा 47 और 1 48.5। ये जो निकल के आया पॉइंट में निकल के आया है, यहाँ पर भी पॉइंट में निकल, हमें मालूम पड़ गया था पॉइंट में निकल के आएगा, ये भाग देगा। तो हम ये कह सकते हैं 206 जो है इस श्रेणी का कोई भी पद नहीं है। अगर कोई भी पद होता तो n का मान जो है पूर्ण संख्या निकल के आती है, पूरी संख्या निकल के आती, ये पूरी नहीं पॉइंट में निकल के आई, इसलिए ये कोई भी 206 श्रेणी का कोई पद नहीं है।